400 के अपने जादुई आंकड़े को ना छू पाने के बाद एनडीए या बीजेपी पूरी तरह से अपने कई योजनाओं में परिवर्तन करने का विचार कर रही है। वो इन कारणों का पता करना चाहती है, आखिरकार क्या कारण रहे कि 400 के जादुई आंकड़े को हम छू नहीं पाए, क्या कारण रहा कि हम 250 भी पार नहीं कर पाए। इन सब पर मंथन लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही वो ये है कि अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार। जी हां, मैं आपको बताऊं कि 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया गया है जो कि सुझाव देगा और उस सुझाव पर मोदी सरकार काम करेगी। सरकार ने अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद बिल्कुल शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निवीर योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा, यानी कि पूरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। सरकार इन सुझावों को लागू करेगी। यह ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को यह भी बताएगा कि आर्म फोर्सेज में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। यह पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधारों के सुझाव भी देगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर सकती है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के G7 समिट में भाग लेकर लौटने के 2 से 3 दिन के भीतर ही सेक्रेटरीज ग्रुप की रिपोर्ट पीएम और संबंधित मंत्रालय को पेश कर दी जाएगी। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के भीतर लागू किया जा सकता है। योजना में कुछ प्रमुख बदलाव किए जा सकते हैं जिनकी शायद आज के समय में जरूरत महसूस की जा रही है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए सभी अभी जो आयु है वो 17.5 साल से 21 साल है। इसे बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल किया जा सकता है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% से बढ़ाकर 70% तक कर सकती है उनकी जो रिजर्वेशन की क्षमता है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी और एक मुश्त दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मददगार हो। ये सभी परिवर्तन जो है वो किए जा सकते हैं और इसमें युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। विद्वानों के विशेषज्ञों की टीम सुझाव देने के लिए इस पे भिड़ चुकी है। और मैं बताऊं कि अग्निवीर योजना को विपक्ष के द्वारा बड़े जोर शोर से उठाया गया था। लगभग कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा भी की थी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या।